जी अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात यह है कि अभी मुझे बेगम से झाड़ पड़ेगी, वो कहेगी कि जी लोग टीवी पे जो है वो बड़ा मेकअप शेकअप करके आते हैं, तैयार त्यूर होके आते हैं, आप जाके मुंह चुक के वीडियो बना देते हैं जिससे मेरी बेइज्जती होती है। सो खैर चलें, उससे तो मैं किसी तरह मुआज़रत करूँगा, लेकिन चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है, आई हैड समथिंग इन माई माइंड दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू एंड so this is not going to go through any editing, and I didn't have time, so I'm going to record it and just upload it from my cell phone. गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको पता है जैसी है। हमने कोई तहजीब की दीवार खड़ी नहीं रहने दी। हमने एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे की फैमिलीज़, एक दूसरे के घरों पे घुसे हैं, और एक बहुत अजीब डिग्निटी किसी चीज़ में नहीं रही, और बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट। मुझे डर ये है कि ये इन्वायरमेंट इलेक्शन के बाद भी चलेगा, और मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जो करना था, अपने लीडर्स को सपोर्ट कीजिए, अल्लाह करे आपकी पार्टी जीत जाए, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 26 की जब सुबह हो तो ज़रा फराग दिली का मुजाहरा कीजिए, ज़रा डिग्निटी का मुजाहरा कीजिए। जो लोग जीते हैं वो इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझें, और जो लोग हारे हैं प्लीज़ वो जाके मुबारकबाद दें जो जीते हैं, और फराग दिली से इस बात को एक्सेप्ट करें। देखिए, हमारे मुल्क के कोई अच्छे हालात नहीं हैं। इस टाइम पर हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शंस हों और जो पार्टी जीते वो हो कि जी इस पार्टी की हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान वो होनी चाहिए। जो लीडर जीते वो उस पार्टी का लीडर नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, और हमें उस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया की कोई हुकूमत, हमारे यहाँ एक अजीब सा कल्चर हो गया, जो जीतता है आधे लोग उसके साथ हो जाते हैं और बिला वजह उसे सपोर्ट करते हैं हर उल्टी सीधी बात पे, और बाकी आधे उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं और हुकूमत को कुछ करने नहीं देते। हमारे हालात ठीक नहीं हैं। लेट्स यूनाइट रादर देन, ठीक है जितनी डिविजन्स हो गई, इलेक्शन हो उसके बाद लेट्स कंसिडर इट आवर गवर्नमेंट। देखें, हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे हम इनटॉलरेंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो भाई सबसे पहले अपने अंदर तो थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा कीजिए। अगर किसी दूसरी आपके भाई जो दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी बेसिकली इस मुल्क का भला ही चाहता है, और बेसिकली अपना भला तो चाहता ही है ना, जैसे आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था और मेरा बड़ा दिल दुखा। कोयटा के करीब बहुत से मज़दूर बेचारे व्हील बैरोज पकड़ के, कोई आमों की ऑक्शन थी, उसमें एक मॉब सा था, एंड वहाँ पे फायर हुआ, और एंड एक मज़दूर ही डाइड, और वो जो अपनी रेडी लेके भाग रहा था। देखिए, ये डेस्परेशन मॉब में क्यों है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, किसने मारा, क्यों मारा, क्या, लेकिन वो अफसोसनाक तो अपनी जगह जो फायर हुआ, लेकिन मुझे जो उसमें बहुत बात अजीब लगी, इतना मॉब था वहाँ पे, और बेचारों को आप देख रहे थे किस डेस्परेशन से वो अपनी रोटी के पीछे भागते हैं। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रह गया हुआ था, बिकॉज व्हेन दैट डैड गेट्स होम दिस इवनिंग, उसने अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा सा खाना लेके जाना है। और क्या अपनी औलाद के लिए खाना कमाना इतना मुश्किल होना चाहिए? हमारी इकॉनमी बुरी तरह शैटर्ड है, महंगाई है, 130 रुपए पे डॉलर है, हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी की ये हालत है कि 22 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है, 220 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, $100 हम साल का पर, this is our per capita export. Compare this to Hong Kong, $67,000.
compared this to Switzerland, $36,000 per capita export। आप अपनी इम्पोर्ट देखिए। POL को तो मैं मानता ही नहीं, पेट्रोल डीजल तो हर एक ने मंगाना ही होता है और उसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। दूसरी आपकी बड़ी इम्पोर्ट चाय है, जो गरीब आदमी अपनी सुबह सूखी रोटी उसमें डबो के खा लेता है। और तीसरी आपकी बड़ी इम्पोर्ट जो है वो लंडा है। हम दुनिया की उतरन पहन रहे हैं, दुनिया की खैरात पे जी रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप जिस पार्टी से भी हैं, जिस कैंडिडेट को भी सपोर्ट करते हैं, अल्लाह करे आपका कैंडिडेट जीत जाए। 26 की सुबह प्लीज़ बरी द हैचेट, ज़रा फराग दिली का मुजाहरा कीजिए। जो शख्स हार जाता है वो जो जीतता है उसे मुबारकबाद पेश करे और एक्सेप्ट करे कि ये आपको पाकिस्तान ही उसको भी पाकिस्तानियों ने वोट दिया। और अगर पाकिस्तान मस्ट विन, whoever wins the election, whoever loses the election, Pakistan must benefit from the election. The democratic process must become stronger. The government should be a strong government, क्योंकि अगर उसने पाकिस्तान को किसी डायरेक्शन में लेके जाना है और गरीब आदमी का मसले हल करने हैं, तो कोई हुकूमत नहीं कर सकती जिसके साथ उसकी आवाम खड़ी नहीं होगी। सो ये किसी जब जो भी पार्टी जीतती है, फिर ये ना कहिए कि ये इस पार्टी की हुकूमत है, वो फिर हुकूमत पाकिस्तान होनी चाहिए और प्लीज़ उससे सपोर्ट कीजिए। देखिए 70 ईयर्स आपने हर चीज़ ट्राई की है। वी आर ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप। ज़रा कोऑपरेट करना भी ट्राई कीजिए। हमारे बारे में मशहूर है, हम सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। तो यार कर लें जो कुछ इलेक्शन तक आपने करना है, लेकिन 26 की मॉर्निंग whoever wins, let's accept them. Let's try to work together because we are in a difficult situation. हम जो इंटॉलरेंस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, भाई अपने अंदर तो थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा कर लो। ये रियलाइज़ करें कि जो दूसरा बंदा जीता है उसको आप ही के भाई ने, आप ही के पाकिस्तानी ने वोट दिया। उस बेचारे के भी वही मसाइल हैं, वो भी उतना ही गरीब है, उसको भी भिंडी उतने की मिलती है, तोरी उतने की मिलती है, उसने भी बच्चों को उसी तरह खाना खिलाना है। सो वी कैन डिफर इन सेमेंटिक्स। उसको कोई और तरीक़ाकार शायद अच्छा लग रहा होगा, आपको कोई और, बट इन द एंड इट इज़ वन कंट्री, यू नॉट एनिमीज, राइट? सो फुटबॉल के मैच होते हैं, टीमें उनके फैंस आपस में लड़ते हैं, सर भी फाड़ते हैं, बट देन नेक्स्ट डे दे आर ऑल कंट्रीमैन एंड दे आर यूनाइटेड एंड दे मस्ट मूव ऑन। सो प्लीज़ 25 तक जो हो गया। लीडर हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, जनाब खान साहब, शरीफ बरादरान, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, प्लीज़ अपने मीडिया सेल्स को, अपने लोगों को 25 के बाद जो जीते, लेट्स कंसिडर देम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स कंसिडर देम आवर लीडर्स एंड लेट्स सपोर्ट देम इन डूइंग समथिंग फॉर द पीपल एंड लेट्स टेल आवर पीपल, अपने फॉलोअर्स को, अपनों को बताइए कि थोड़ी सी डिग्निटी का मुजाहरा करें, आप भी डिग्निटी का मुजाहरा करें और वेलकम करें जो भी आया उसको और आगे चलें। थैंक यू सो मच।